हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर एसबीआई पीओ इन 4 मंथ्स। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन स्ट्रेटेजी सेशन फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम। तो आप लोगों में से काफी लोग कमेंट पूछ कर सकते हैं कि मैम क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, मैम क्या आएगा। सी आई डोंट नो व्हेन विल द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड, बट यहाँ पे मैं आपको एक 4 मंथ्स का बेसिक स्ट्रेटेजी जो सी वो है पोर्शन, वो मैं आपको बता रही हूँ। सो मे बी यू नेवर नो, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, यू नेवर नो अबाउट द नोटिफिकेशन। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की बात करेंगे। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सारे क्वेश्चन में 1 के मार्क क्या होता है, ठीक है, 100। और 1 घंटे का ये पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट्स का ये पेपर होता है। ठीक है। प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। मेंस के एग्जाम पैटर्न बेसिक डिस्कस करें तो इंग्लिश होता है, मेंस में क्वांट नहीं होता, मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और मेंस में एक और चीज आती है, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव। तो आपका ये जो पेपर है ये आपका 3.5 घंटे का होता है, यानी कि 3 hours 30 minutes का ये पेपर होता है पूरा। ठीक है, मेंस का। ठीक है, 3 hours 30 minutes का मेंस का पेपर होता है, और प्रीलिम्स आपका 120 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो बेसिक डाउट्स आते हैं सबके दिमाग में। सबसे पहले हम वो बात करेंगे, इज इट पॉसिबल टू क्लियर एसबीआई पीओ इन फर्स्ट अटेम्प्ट? क्या ये पॉसिबल है कि हम एसबीआई पीओ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? यस, इट इज टोटली पॉसिबल। माई इंग्लिश इज वीक, इज इट पॉसिबल टू क्लियर एसबीआई पीओ? मेरी इंग्लिश वीक है, क्या हम एसबीआई पीओ क्लियर कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स हो या मेंस, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज एन ओवरऑल कट ऑफ। तो अगर आपका कोई सेक्शन वीक भी है देन ऑल्सो यू कैन क्लियर एग्जाम वेरी इजीली, बट कंसीडरिंग आपके बाकी के सेक्शंस ढंग के होने चाहिए। हाउ मच मार्क्स नीड टू स्कोर इन मेंस टू गेट फाइनल सिलेक्शन? देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस में मार्क्स स्कोर करने से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ इज 90 और आप अगर 90.5 या 90 भी स्कोर कर रहे हैं ना, दैट वोंट वर्क फॉर यू टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। टू गेट द फाइनल सिलेक्शन आपके पास एक मार्जिन होना जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए पढ़ाई नहीं करनी कि आपको सिर्फ मेंस निकालना है या कुछ भी ऐसा नहीं देखना है हमें। यू वांट फाइनल सिलेक्शन, एंड टू वांट दिस फाइनल सिलेक्शन यू हैव टू स्टडी वेल। ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट गाइज। 4 मंथ्स काफी टाइम है। ठीक है, लेट मी टेल यू, 4 मंथ्स काफी टाइम है। इवन इफ यू आर अ न्यूबी, 4 to 5 मंथ्स में आप आराम से कर सकते हो। इफ नॉट 4 देन आराम से 5 मंथ्स में। तो क्वांट की अगर हम बात करें, तो क्वांट के लिए अगर आप न्यूबी हो, देखो अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो एसबीआई का, आपको आइडिया है कि कैसे होता है, देन ऑब्वियसली आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके जो बेसिक चीजें हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वहां से स्टार्ट करो। ठीक है। बट इफ यू आर अ न्यूबी, देन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ दिन अपने कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करो। तो फॉर द नेक्स्ट 15 days यू हैव टू फोकस ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि आपको पता है मेंस में आपका डीआई आएगा, और डीआई विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रीलिम्स आल्सो। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन कैलकुलेशन स्पीड। जो प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करो, 10-10 20-20 क्वेश्चंस दोनों के इंडिविजुअली प्रैक्टिस करो। Start covering chapter, you will have ample time so you can easily give a week to or a single chapter. ठीक है, चैप्टर को कवर करना शुरू करो। ठीक है, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वहां से इजी इजी चैप्टर से जाओ एंड कवर ऑल द चैप्टर। मतलब जो जो बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं यू कैन लीव देम, बट राइट नाउ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो आप आराम से एक एक हफ्ता दे सकते हो एक चैप्टर को। ठीक है, जैसे कुछ चैप्टर जो थोड़े टाइम एंड वर्क, जैसे काफी लोग को डर लगता है, आई नो, इफ यू विल गिव अ वीक आप आराम से वो चैप्टर कवर कर सकते हो। For clearing SBI PO, clearing concepts is one of the most important things. This is not for quant, this is for all the sections. If you are giving SBI PO ना, concept clear करना सबसे important thing है SBI PO के लिए. So it's very important to clear concepts. ठीक है। रीजनिंग की अभी हम मॉक्स वगैरह की भी बात करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में यू हैव टू स्टार्ट। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए वैलिड है, नॉट वैलिड फॉर मेंस। ठीक है, बट देन फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको मेंस के बारे में बहुत कुछ सोचना नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट विद इजी टॉपिक जैसे कि इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ये सब बहुत इजी टॉपिक में आते हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं। तो स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स, देन आफ्टर 15 to 20 days स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पजल्स। फिर जब इन टॉपिक्स पे हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाए या हल्का सा लगे कि ओके यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, फिर पजल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देन पिक पजल्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पजल्स।
ठीक है, ये मेंस के लिए है। मेंस के लिए क्या करो, जब प्रीलिम्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो मेंस के लिए न्यू पैटर्न क्वेश्चंस उठाओ। ठीक है, एसबीआई में हमेशा न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, देखो कि किस तरीके के आते हैं एंड ढंग से उनको, उनका पता है दिखने में वो काफी बड़े लगेंगे, लेंथ बहुत होगी, बट व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन ना आपको फिर समझ में आएगा कि दे आर वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, क्योंकि देखो गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मेंस में पजल्स का बहुत रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि मेंस में अगर सपोज 4 पजल आ रही है तो ट्रस्ट मी एक पजल ऐसी होगी जो आप एक्चुअली अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी की 3 आप या दो कर पाओगे, बाकी की 2 बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेंस पे आपको बहुत ज्यादा पजल पे फोकस नहीं करना, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस की कौन से क्वेश्चन है जो आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वहां भी कर पाओगे, तो सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो आपको लगता है कि फीजिबल है कि आप एग्जाम में भी प्रैक्टिस, मतलब एग्जाम में भी कर सकते हो। और बाकी रीजनिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिव टॉपिक एज वेल एज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। टॉपिक और सेक्शन वाइज दोनों मॉक देने हैं, नॉट जस्ट वन, टॉपिक भी दो और सेक्शन वाइज भी दो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन ग्रामर, दिस इज फॉर बेसिकली फॉर योर मेंस, सॉरी फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस में आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत आएगा, कॉम्प्रीहेंशन मतलब हर चीज में कुछ भी चीज देंगे ना, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेली एक आरसी करो, नॉट जस्ट फॉर मेंस, इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटा निकालो, एक नहीं तो आधा घंटा निकालो, ट्विस्ट करो और डेली एक आरसी तो करो ही करो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आरसी करोगे थोड़ा टाइम लेगी, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी कवर कर पाओगे। सो प्लीज डू डेली 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात अगर मैं करूं, न्यू भी हो, पहले से तैयारी कर चुके हो, तो डजंट मैटर, स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम डे 1 एंड मेक 100 नोट्स। कुछ सोचना ही नहीं है, जो डेली आपके करंट अफेयर्स आते हैं ना, कोई भी आप साइट वगैरह कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक ऑलिव बोर्ड एज वेल, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, कवर करंट अफेयर्स डेली, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें कुछ नीचे की टर्म्स होते हैं, कुछ की नोट्स होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन में आ सकते हैं, वो सब लो और उनके नोट्स बनाओ अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आप जब एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे, और अभी आपके पास एम्पल टाइम है टू मेक हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप डिजिटली पढ़ पढ़ के वो कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू गो विद हैंड रिटन नोट्स, तो स्टार्ट मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। गिव 10 मिनट्स टू स्टैटिक जीके एंड ट्राई टू कवर विद ट्रिक्स। डेली 10 मिनट दो स्टैटिक जीके पे, नेशनल पार्क को दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो। ठीक है, तो डेली 10 मिनट दो और ट्राई करो कि ट्रिक्स के साथ कवर करो। सो चैनल्स पे भी आपको ट्रिक मिल जाएंगी, अगर आपको लगता है आप अपने ट्रिक बना सकते हो देन वेल एंड गुड है, वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पर उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, चाहे चैनल के देख के पढ़ो चाहे अपने ट्रिक बनाओ, नोट डाउन, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करोगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, फिर आप जब बाद में देखोगे तो आप भूल जाओगे वो ट्रिक। तो इसीलिए अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है जब आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, सो प्लीज यूटिलाइज दैट। कवर एटलीस्ट 1 टॉपिक ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस एवरी वीक, हर वीक बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक कवर करो। अब एक टॉपिक से मतलब ये नहीं मेरा है कि रेपो रेट ले लिया उसको पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो, नहीं, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी एक हफ्ते 10 दिन दे दिया, फिस्कल पॉलिसी को 1 हफ्ता दे दिया, टाइप ऑफ बैंक को 1 हफ्ता दे दिया, तो मतलब आपके पास इतना सारा टाइम है ना अभी कि आप हर हफ्ता एक टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का आराम से पढ़ सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा नहीं, जस्ट गिव 15 मिनट्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं ओवरऑल बताऊं ना तो सब कुछ करने में जीए में 1 घंटा आपको लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, आज जो कर रहे हो उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिवाइज करते हुए चलो, स्टार्टिंग के 3-4 बार थोड़ा कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवाइज कर लो, तो वो आपके दिमाग में हो मतलब एक टाइप से छप जाएगा। ठीक है, दिमाग में पेस्ट हो जाएगा, बट डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, don't burden yourself at the start of the preparation. Generally we burden ourselves at the start of the preparation, especially if we are a newbie, and also अगर हम already exam दे चुके हैं तो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है ना, we just keep planning and we don't implement the things. Don't do this mistakes कि don't just keep planning, implement the things। burden मत करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर न्यूबी नहीं हो, पहले से एग्जाम दे चुके हो, तो सीधे सीधे क्विज उठाओ, कोई चैप्टर उठाओ, स्टार्ट कर दो। एंड इफ यू आर अ न्यूबी तो मैंने जैसा बताया है वैसे करके स्टार्ट कर दो। 1 हफ्ते थोड़ा मोमेंटम बनेगा, 10 दिन में मोमेंटम बनेगा, बट देन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। दूसरी चीज, पहले प्रीलिम्स में हमें फोकस करना है, फिर हमें मेंस पे करना है। अब काफी लोग का ये आ रहा होगा कि ये कैसे पता लगेगा कि कब प्रीलिम्स पे करना है कब मेंस पे, तो प्रीलिम्स का तो बता ही दिया, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप प्रीलिम्स वगैरह पे फोकस करना शुरू कर दोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन मेंस। डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम देम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो एंड यू विल गेट सच कमेंट्स कि पहली बार में तो नहीं निकलेगा, 4 महीने में नहीं निकलेगा, 5 महीने में नहीं निकलेगा।
डोंट लिसन टू दीज कमेंट्स, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी बोला कि नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करो, स्टार्ट स्टडिंग, डोंट वेट फॉर एनी नोटिफिकेशन, डू डेली 1 टाइम बाउंड क्विज ऑफ ईच सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली एक टाइम बाउंड क्विज करो हर सेक्शन का, ठीक है। टाइम बाउंड का मतलब है जहाँ पे टाइमिंग दी हो, डेली करो, अभी नहीं, आफ्टर 15 to 20 डेज आप प्रेपरेशन जब स्टार्ट करो तब स्टार्ट कर दो ये चीज, ठीक है। डोंट स्ट्रेस अबाउट इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। गाइस अभी इन 4 महीने में ना, ठीक है, इंटरव्यू के बारे में तो हमें स्ट्रेस ही नहीं लेना है। इंटरव्यू के बारे में हमें तब स्ट्रेस लेना है जब हम मेंस दे देंगे, ठीक है, वरना इस इंटरव्यू के लिए हमें स्ट्रेस नहीं देना। और अगर आप इंग्लिश में ठीक कर रहे हो, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हो, तो इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सेम गोज विद डिस्क्रिप्टिव। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हैंड रिटन नोट्स की डिस्क्रिप्टिव के बारे में टेंशन कम लेनी है। जब मेन से 15-20 दिन बचे हो ना, तब गो विद द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। और ऐसे टॉपिक देखना कौन कौन से जेनेरिक है, कौन से वो है। आप करंट अफेयर्स कर ही रहे हो तो आप काफी आराम से डिस्क्रिप्टिव हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट बोथ दीज थिंग्स एट द वेरी स्टार्ट। 2 महीने तक तो हमें जरा अभी स्ट्रेस नहीं लेना, क्या इंटरव्यू है क्या डिस्क्रिप्टिव है। अगर अब मैं आपके मॉक टेस्ट की बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट मॉक टेस्ट, सो 15 से 20 दिन बाद आप एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, इफ नॉट 15 to 20 डेज। एंड 1 महीने के बाद तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। दिस इज फॉर न्यूबीज, ठीक है। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 हफ्ते बाद मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मॉक कितने उस पे देने ड्यूरेशन पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 4 दिन बाद दे सकते हो, 1 हफ्ते बाद, हफ्ते में 1 मॉक दो स्टार्टिंग में, ठीक है। बट व्हेन एग्जाम इज अप्रोचिंग तब आपको डेली एक मॉक देना है, डेली नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे तो देना ही देना है। एंड सेम गोज विद मेंस कि मेंस का मॉक आपको देना है आफ्टर प्रीलिम्स। बीच में आप 2 महीने के बाद जब आपको लग रहा है कि ओके एक देते हैं, तब आप दे सकते हो, बट देन जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग मेंस मॉक्स, ठीक है। So guys, hope you people like the video. This is like a basic strategy I told you, ठीक है। बाकी जब आप प्रिपेयर करोगे you will make your own strategy, ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना है कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है, कौन सा बेकार है, बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन एसबीआई। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि इसको इतना मत पढ़ो या इसको मत पढ़ो। ऑब्वियसली आई विल टेल हर सेक्शन अच्छे से पढ़ो, यू हैव टू डिसाइड कौन सा आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस पॉइंट है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। So guys, hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends and do subscribe our channel.